हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बोथ एंड स्ट्रीम, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है और इसको हम 2 क्लास में ख़त्म कर देंगे। कितनी क्लास में? 2 क्लास में। नाव और धारा को स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट मेरे साथ बने रहें। वही 5 मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और इस नाव और धारा को धुआं धुआं करेंगे। देखिए नेक्स्ट, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट देखो, एक आता है शांत, शांत जल, और एक आता है यहां से, बोल सकते हैं इसको बहता हुआ जल, बहता हुआ जल। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं स्टिल वाटर, और इसको फ्लोइंग वाटर। अभी कुछ नहीं, सिर्फ समझना है, ठीक है। नोट्स करने बोलेंगे तो वो भी करना है। इसको अगर हम शॉर्ट में बोलते हैं शांत जल, तो देखो यहां से शांत जल की चाल पूछेगा या तो धारा की चाल पूछेगा, वो सब बाद में। पहले यहां देखो, शांत जल किसको बोलेंगे और बहता हुआ जल किसको बोलेंगे। तो हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। आपके अगल बगल में तालाब होगा, जो कि वहां पे शांत जल, उसको एकदम अस्थिर रहता है। वो क्या रहता है? अस्थिर रहता है। हम तालाब ले लेते हैं, इसको बोलते हैं पोर्ड। और बहता हुआ जल सबसे अच्छा एग्जांपल नदी है, इसमें बहता हुआ पानी आता है ये ना, रिवर, ठीक है। तालाब में देखो, तालाब का जो पानी होता है वो स्थिर होता है, और नदी का पानी जो होता है वो बहता हुआ पानी होता है। तो यहां से अगर हम बोल दे, मान के चलो ये मेरा तालाब है, ये मेरा क्या है समझना, ये क्या है? तालाब है। तालाब में तो पानी स्थिर रहता है। अगर इसमें हम नाव को खेवेंगे, नाव को चलाएंगे, इसमें अगर हम नाव को चलाते हैं, ठीक है, तो नाव को चलाएंगे इसमें, तो देखो जितना स्पीड से हम खेवेंगे, यहां पर लगा देते हैं एक लाठी खेवने वाला, जितना स्पीड से खेवेंगे उतना स्पीड से ये नाव आगे बढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है, जितना सिर्फ नाव का ही चाल होता है, और मेरा क्या है, जल मेरा क्या होता है? स्थिर होता है। मान के चलो मेरा जो ये नाव है, नाव हो गया बोथ, इसका अगर हम बोलेंगे स्पीड, मान के चलो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसी में बोल रहे हैं स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा, अगर इसमें बोलेंगे धारा, स्ट्रीम, तो देखो ये बाबू, यहां से तालाब में धारा क्या होता है? 0, उसमें कोई बहतापन एकदम स्थिर रहता है। हम बोलेंगे 0 किलोमीटर पर आवर्स, ऑलवेज होता है, हमेशा, ठीक है। अगर इसी में लेते हैं, नदी का बात करते हैं, किसका? नदी। और नदी में क्या होता है? पानी एकदम तूफान करता है ना, करंट इसमें रहता है। तो ये मेरा नदी हो गया। अगर इसमें हम नाव को खेवेंगे, इसमें अगर हम नाव को खेवते हैं, इसमें हम नाव को खेव रहे हैं इससे, तो देखो इसमें क्या होता है, जितना हम खेवेंगे तो ये नाव का भी चाल है, और ये क्या हो रहा है, पानी भी इसका भी स्पीड न कुछ कुछ है। तुम तालाब में भी तैरना और नदी में भी तैरना। तालाब में तैरोगे तो जितना आप तैर सकते हो जैसे तैसे, वो सिर्फ अपना दम लगाता है। अगर तुम नदी में तैरोगे, अगर तुम नदी में तैरता है, देखना, एक तो तुम अपना तैर रहे हो, जैसे भी हाथ ताँत ताँत मार रहे हो, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा इसका जो स्पीड है, किसका? करंट का, धारा, स्ट्रीम का, प्लस उसका भी, तो क्या होगा? तेजी होगा। और तुम कभी भी गौर करना, जब हम नदी की तरफ, जिस तरफ धारा है उसी के साथ जाते हैं तो तेजी से भागते हैं, और जब उसको विपरीत से आते हैं तो क्या करते हैं? दम लगता है, क्योंकि मेरा भी ताकत और उधर से कौन, अपोजिट कौन है? धारा की ताकत। तो क्या करता है? दोनों दम आपस में टकराता है। तो देखो यहां से है, यहां से अगर हम नाव बोल दें, नाव बोथ, हम मान के चलो इसमें 15 किलोमीटर पर आवर, और इसमें देखो स्ट्रीम में स्पीड होता है,
स्ट्रीम, अगर हम बोले इसको धारा, यहाँ पे धारा स्ट्रीम, मान के चलो इसमें 5 किलोमीटर पर आवर से ये बहता हुआ पानी में, ठीक है। अगर हम बोलेंगे, समझना अच्छा से, अगर हम बोलेंगे कि धारा के साथ जा रहे हैं, धारा की दिशा में, तो देखो धारा की दिशा में जाएंगे, मेरा देखो यहाँ से हम भी इधरे नाव को लेके इधर खेप रहे हैं और धारा भी इधरे है, तो दोनों मेरा स्पीड अब प्लस कितना धारा का स्पीड, तो क्या होगा 8 होगा। तो यहां से बोल सकते हैं टोटल अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम, तो क्या करोगे यहां से दोनों को ऐड करोगे, कितना 15 + 5 कितना होगा 20 किलोमीटर पर आवर। अगर हम अप आते हैं, अप मतलब विपरीत आएंगे, तो देखो मान के चलो हम इधर से नाव को लेके जा रहे हैं, इधर से नाव को लेके जा रहे हैं और मेरा धारा क्या है इस साइड बह रहा है, तो दोनों को प्रतिरोध कर रहा है कि तुम भी दम लगाओ और हम भी दम लगाएंगे, जिसका जितना दम वो बहता, अगर मेरा दम कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, तो हमको बहाते बहाते कहाँ चला जाएगा हिमालय की तरफ ना। अगर इसका स्पीड कम, धारा का स्पीड कम होगा, मेरा स्पीड ज़्यादा होगा, तो हम जहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ तो पहुँचबे करेंगे ना। इसीलिए रेतिया देता है, कभी कभी बोलता है ना कि उसको बहता हुआ ले चले गया, मतलब क्या होगा कि आदमी का स्पीड कम हो गया, धारा की स्पीड ज़्यादा हो गया, इसीलिए उसको रेतिया के लेके चला गया, बहता पानी में चला गया। देखो दोनों अगर दम लगाएगा, ये अपोजिट साइड में क्या होता है स्पीड घटता है, क्या होता है स्पीड, अगर ये 15 से जा रहा है तो ये 5 से वापस उधर से आ रहा है तो कितना घटेगा, तो कितना 10 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। अगर ये सब चीज़ समझ गए, आपको ये सब अगर नोट्स करना है तो कर लो, लेकिन यहाँ अब जो बताएंगे उसको नोट्स बहुत अच्छी तरह से कर लेना है, वही 4-5 पॉइंट हम लिखाएंगे जो कि पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम इसमें कितना स्पीड बताएं, एक नाव का स्पीड और एक धारा का स्पीड, दो ही तो बतेबे किए। तो देखो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट लिखो, अगर हम बोलेंगे कि शांत, आपके बुक में लिखा रहेगा शांत जल में नाव की चाल, तो बोलेंगे सर इसको मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे वहां पे शांत जल में नाव की चाल होगा तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे सिर्फ x का लिखेंगे, x लिखेंगे, समझ जाओ कि x का मतलब ही हुआ शांत जल में नाव की चाल। अगर हम दूसरा बोलते हैं, दूसरा पॉइंट हम पॉइंट के टाइप में लिख देते हैं इसको। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर हम बोलेंगे धारा की चाल, एक तो नाव की चाल हो गया, उसमें क्या बताया धारा की भी चाल। जैसे ये बोल देगा धारा की चाल, हम वहां पे बार बार धारा की चाल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे y, इसको लेट कर लिए हम y, ठीक है। फिर से समझो, अगर शांत जल जहां भी लिखेगा शांत जल में नाव की चाल तो हम x लिखेंगे वहां पे, और जहां धारा की चाल होगा वहां पे y लिखेंगे, इतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे। तीसरा पॉइंट देखो, ये भी चाल ही है। अब जो चाल होगा वो देखो, अगर वो बोलेगा कि समान दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम, जो कि पहले लिख चुके हैं, ठीक है। तो जैसे बोलेगा धारा की दिशा में, किसका धारा की दिशा में नाव की चाल, तो डायरेक्ट क्या कर देना है x + y, ये लिख देना किलोमीटर पर आवर, ये भी चाल हुआ। देखो अभी सब हम चाल ही लिख रहे हैं। अगर तुमको बोल दे धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत
दिशा में नाव की चाल, क्या कर दोगे, डायरेक्ट क्या कर दोगे, अंतर कर दोगे, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर्स, ये आ रहा है ना। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, अगर बोलेगा धारा की दिशा में, जैसे ये मेरा क्या है, करंट, धारा है, स्ट्रीम है और इसी की दिशा में जा रहा है, तो ये मेरा धारा हो गया, ये मेरा नाव हो गया। अगर सेमी डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस करेंगे, और अगर ये मेरा धारा है और ये मेरा नाव है, विपरीत दिशा में जाएगा तो प्लस। हम चिकर के बोल रहे हैं। शांत जल में बोलेगा तो x मानेंगे, धारा की चाल बोलेगा तो y मानेंगे, और क्या बोलेगा, समान दिशा में, तो क्या बोलेंगे, समान दिशा में, दिशा की, धारा की दिशा में नाव की चाल कितना, प्लस करेंगे। धारा के विपरीत जैसे होगा, ये धारा की विपरीत अगर नाव की चाल चलेगा तो उसको माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से, अब अगर हमको ये दोनों दिया रहे और हम x निकालेंगे तो कुछ भी मत करना। अगर हम x निकालेंगे तो क्या करो, दोनों का जो दिया हुआ वैल्यू होगा, दोनों का अगर हम मान के चलो यहाँ पे बगल में लिख देते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू a दिया हुआ है, ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल टू b दिया हुआ है। पहले ऊपर में इसी को लिखेंगे, a आगे में ये प्लस वाला होगा। अगर यहाँ से हमको x निकालना है तो कुछ भी मत करो, ये दोनों को जोड़ दो, a प्लस बी बाई टू। अगर हमको यहाँ से ये दोनों वैल्यू दिया रहेगा और x निकालने बोलेगा तो a प्लस बी बाई टू करना है। अगर हमको y निकालने बोलेगा, y निकालने बोलेगा तो क्या करोगे, a माइनस बी, आगे बार बार बोले प्लस वाला जो है वो आगे में लिखना है, कभी माइनस वाला आगे बी आगे कभी नहीं लिखना, माइनस वाला जो प्लस वाला वैल्यू दिया रहेगा उसको आगे लिखेंगे, काश माइनस वाई जब निकालेंगे। ठीक है, और ये जो x निकालोगे तो कोई पहले लिखो, उससे फर्क नहीं है। अब देखो यहाँ क्या लिखोगे, a माइनस बी अपॉन टू, दोनों का अंतर बाय टू कर देंगे, ये भी एक पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर ये बोल दे कि इसमें दे देगा यूनिट 1 मीटर प्रति सेकेंड को अगर हम किलोमीटर पर आवर्स में बदलेंगे, जितना पॉइंट है सब इंपॉर्टेंट है, इसी से देखना सब क्या होगा, टाइम ये जो है बोथ एंड स्ट्रीम का चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर मीटर प्रति सेकेंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो कुछ भी मत करो, मल्टीप्लाई 18 बटे कितना 5 कर दो, कितना 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, इसको बदलना हमको मीटर प्रति सेकेंड में, क्या बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड में, तो कुछ भी मत करो, ये 5 बटे 18 से इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई 18 बटे 5 कर देंगे, क्या कर देंगे 18 बटे 5। मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 18 बटे 5 से, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, इसको क्या करेंगे 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो बचपन में ही सीखा हुआ एक और पॉइंट, और कुछ भी नहीं है। अगर हम यहाँ इसको हटा देते हैं, रहने देते हैं इसको, ठीक है, अगर हम बोले पॉइंट यहाँ से, अगर तुमको बोल दें सर दूरी बराबर क्या होता है, पूछ दें बाबू दूरी बराबर क्या होता है, तो बोलोगे सर चाल गुना समय ना, इसको d बोलते हैं, इसको s बोलेंगे स्पीड, और ये क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं d इक्वल टू s मल्टीप्लाई t। अगर हम यहीं सब कुछ भी इससे दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। अगर हम s निकालते हैं तो d बटे t होगा, अगर हम यहाँ से t निकालते हैं तो d बटे s होगा। कोई दिक्कत, ये तो, और देखो ये फॉर्मूला याद रखना, इसी से देखो पूरा चैप्टर हम खत्म कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट आपको याद रखना होगा। और देखो तुम इजी वे में कैसे बना देंगे। ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान देना, इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
अब देखो यहाँ से हम थोड़ा कुछ मिटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, उसके बाद समझाते कभी कभी। अब देखो यहाँ से ये एक, कभी कभी ये देखो धारा की दिशा में कभी ये नहीं लिखा रहेगा, कभी ये नहीं लिखा रहेगा, अलग अलग वर्ड देता है। क्या देता है? अलग अलग वर्ड। अगर बोलेंगे हम धारा की दिशा में, देखो हम लिख देते हैं यहाँ पे दिशा में, धारा की दिशा में एक तरफ लिख देते हैं, उसको अंतर बताएं कितना वर्ड आता है, सब इस यहाँ पे लिख ले लो। धारा की दिशा, हम बोलेंगे धारा के विपरीत दिशा। विपरीत दिशा, ठीक है। अंतर बताने का वर्ड क्या क्या आएगा? पहले तो ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो क्या आता है, अनुप्रवाह आ जाएगा, तो हम समझ लेंगे कि धारा की दिशा ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अलग अलग वर्ड आता है। इंग्लिश में तो इजी है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम आएगा, लेकिन हिंदी क्या होता है, 3-4 वर्ड एक्स्ट्रा आ जाता है कि स्टूडेंट को मतलब हम अंतर बता देते हैं कैसे कैसे। अगर धारा की दिशा बोलेगा, इसका वर्ड देखो क्या, अनुप्रवाह बोलेगा, अनुप्रवाह, तो समझ लो कि अनु मतलब दिशा में, समझो यही वर्ड है, सेम वर्ड है। और इसमें अगर ये बोल देगा अनुप्रवाह देगा, तो यहां पर ऊर्ध्व प्रवाह देगा, ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है। अब देखो यहां से कभी कभी देता है अनुकूल। अनुकूल समझ लो, हम ये सब क्यों लिखा रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन में अनुकूल आ जाएगा तो बोलेगा सर अनुकूल क्या होता है, तो लिखो भी रखिए। अनुकूल का मतलब होता है समान ही दिशा होता है। क्या होता है? समान दिशा। और इसका बोलोगे तो प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल ही होता है। देखो इंग्लिश में बोलोगे तो डाउन स्ट्रीम, और इसका होता है अप स्ट्रीम, ठीक है। यहां पे देखो तो इतना चीज आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब लिखेगा यहां से प्रतिकूल, ये हो गया ये सब, तो ये सब जो है एक ही वर्ड है, और ये क्या है, एक ही वर्ड है। क्या है? एक ही वर्ड है। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, इतना समझ गए हैं तो हम फिर से बोल रहे हैं। अगर शांत जल में नाव की चाल बोलेगा तो हम x लिखेंगे, धारा की चाल बोलेगा तो हम y लिखेंगे। अगर यही बोल देगा एक दिशा में चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल बोलेगा तो प्लस करेंगे, विपरीत दिशा बोलेगा कि चाल धारा के विपरीत दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। दोनों, ये भी चाल है ये भी चाल है। कब? जब उसमें करंट, ये किसके लिए, ये दोनों जब क्या होगा, पानी में धारा होगा, करंट होगा, तब ये दोनों चाल लगेगा। क्या लगेगा? ये दोनों, जब बहता पानी में नाव चलेगा तब ये दोनों का चाल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। शांत रहेगा सिर्फ तो x, धारा का खाली पूछेगा तो y का वैल्यू। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखो, इसको हटा देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इजी हो जाएगा, ध्यान से देखो जितना है। आते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट नंबर। देखो बाबू क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि शांत जल में, जैसे शांत जल में एक नाव की चाल, मतलब जैसे शांत जल बोला, क्या बोल लेते हैं, x ले लेना है, मतलब कि x का वैल्यू हम बार बार नहीं लिखेंगे, शांत जल में नाव की चाल इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ये कितना दिया हुआ है, 14 किलोमीटर पर आवर्स दिया हुआ है। अब देखो यह धारा की दिशा में कितना, अब देखो यहां पर क्या है कि धारा की दिशा में बोल रहा है, तो धारा की दिशा मतलब x प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा बोल देगा तो x माइनस वाई। तो यहां पे देखो x प्लस, जैसे बोलेगा धारा की दिशा में तो x प्लस वाई मेरा क्या चाल है, और चाल बराबर हम जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या है, यही होता है ना। तो ये मेरा चाल हो गया। अब दूरी कितना बोल रहा है, 28 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, कितना समय से, तो बोलेंगे 1 घंटा 45 मिनट। क्या यही बोलेगा ना,
अब देखो 1 घंटा 45 मिनट को बाबू कैसे लिखेंगे, इसको हटाएंगे घंटा में बदलेंगे, क्या होगा, ये 15×45, 15×4 क्या होगा, 4×3 7/4, इसको लिख लेंगे 7/4 लिख लेंगे ना, 7/4 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ से अगर हम बोलेंगे सर इसको कटा दीजिए x + y, ये कितना बार में कटेगा, तुम कटा लेना डायरेक्ट, इसके कितना 4 बार में, 4×4 16 किलोमीटर पर आवर्स होगा। दिशा में कितना 16, देखो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, क्या दूरी दिया हुआ और समय बोला था, यहाँ से चालें लिख लेंगे। ये मेरा क्या है, चालें तो है, ये चाल है सम जन वाला, ये है समान धारा के समान दिशा में जा रहा है, ये चाल है। अब देखो क्या निकालने बोल रहा है, धारा की चाल। धारा की चाल हमको क्या y नहीं निकलेगा, यहाँ से धारा की चाल मतलब y, और y तो बहुत अच्छी तरह से निकलेगा। अगर हम y रख देते हैं यहाँ पर, x का वैल्यू 14 + y, यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो y = कितना, इसको इधर भेजेंगे 2 किलोमीटर पर आवर्स, यही तो मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि एक नाव बोट, बोट मतलब नाव ही बोल रहा है, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलो, जहां शांत लग गया मतलब x का वैल्यू दिया, लिख लो x = क्या दिया हुआ है, 11 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। धारा की दिशा में, वाह, धारा की दिशा मतलब x + y, x + y, और ये x + y क्या दे रहा है, डायरेक्ट स्पीड नहीं दे रहा है, अलग से अभी दिखाए थे ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ पर दूरी दिया हुआ है 28, क्या दिया हुआ है 28, और समय कितना दिया हुआ है 2 घंटा 20 मिनट। देखो 2 घंटा + 20 मिनट को इसको भी घंटा में बदल लो तो 1/3, तो 3 दूना 6, 1 7/3, हम लिख सकते हैं यहाँ से 7/3, इसको कटाएंगे ये 4 टाइम्स में, तो x + y = 4×3 = 12 किलोमीटर पर आवर्स। अब निकालने क्या बोल रहा है, धारा की चाल। धारा की चाल निकालेंगे y। अब देखो x + y 12 है, और x यहाँ पर कितना 1 रख देंगे तो y कितना निकल जाएगा, 1 भी निकलेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर्स, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी। कुछ है ही नहीं, है कुछ, हेलो वो पॉइंट 5-6 पॉइंट जो लिखा है, 7-8 पॉइंट, वही पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, स्थिर जल में एक नाव की गति, स्थिर जल, स्थिर बोलेगा शांत बोलेगा एक ही बात है, स्थिर मतलब क्या होता है, एक थी स्थिर रहना, स्थिर, अब बोलेगा शांत, शांत रहो, एक ही बात तो हुआ ना। तो मतलब x का वैल्यू दिया हुआ 11 किलोमीटर पर आवर्स ना। यदि नाव 2 घंटों में धारा के विपरीत, वाह, धारा के विपरीत मतलब x - y, नहीं, धारा के विपरीत मतलब x - y कितना, तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा। हम जानते हैं ये मेरा क्या है, चाल है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है 19, और ये बोल रहा है कितना समय, समय मतलब 2 घंटा, यही मेरा किलोमीटर पर आवर्स हो गया ना। अब हमको क्या निकालना है, तो बोलेंगे धारा की गति मतलब y निकालना है, y निकालना है, तो नहीं निकलेगा, ये मतलब कितना हो गया 19/2 मतलब 9.5 किलोमीटर पर आवर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। अब देखो क्या करेंगे, तो इसमें क्या करो, यहाँ से x - y दिया हुआ है बाबू, क्या दिया हुआ है x - y मतलब 11 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेगा ये, मतलब x - y = 9.5 दिया हुआ है, x का वैल्यू 11 है, -y करोगे 9.5 करोगे ना करोगे, इसको कर दो डायरेक्ट, हम जानते हैं कि माइनस करोगे, लेकिन तुम लोग को उतना भेजा है कहाँ, 11 - 9.5 इधर क्या कर दो y कर दो, देखिए कितना हो जाएगा 1.5, तो इसको क्या होगा वैल्यू, यहाँ से बोल सकते हैं 1.5 किलोमीटर पर आवर्स,
इतना करना क्या जरूरी है कि x माइनस वाई, मतलब कि देखो ना कि x के यहाँ पर पुट करो 11, यहाँ से क्या करो, इसको इधर करोगे तो इसको उधर पॉजिटिव में जाएगा, तो क्या होगा 11 में डायरेक्ट क्या करोगे 9.5 माइनस कर दोगे तो 1.5 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा। तो ये फालतू है करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम फिर से रिपीट बीच में कर रहे हैं। जैसे शांत जल में नाव की चाल मतलब x लेंगे, धारा की चाल y लेंगे, समान दिशा में x प्लस वाई, विपरीत दिशा में x माइनस वाई। क्वेश्चन खत्म। अगर x निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, दोनों दिया रहेगा तो, और y निकालना है तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 4 चलो, कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। सुरेश एक लग्जरी नाव भी लग्जरी आने लगा। अब 2 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटा 10 मिनट में विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी। देखो अब देखो धारा में नदी प्रवाह की गति क्या होगा। तो देखो नदी प्रवाह की धारा मतलब प्रवाह मतलब धारा ही होता है, और नदी का बोल रहा है मतलब y निकालना है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि धारा की दिशा मतलब x प्लस वाई, मेरा ये चाल हो गया। हम जानते हैं क्या है कि हमारा चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय। ये तो बचपन में ही बनाए होगे 5A क्लास में ना। तो देखो यहाँ से ये मेरा चाल लिख दिए, x प्लस वाई समान दिशा में, धारा की ही दिशा में है, और ये कितना है दिया हुआ है कि 34, दूरी दिया हुआ है, समय देखो इसका कितना दिया हुआ है 4 घंटा 15 मिनट। 4 घंटा प्लस 15 मिनट को भी घंटा में बदल लो, 1/4, 4 चौक 16, 1 17 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या होगा, अब इसको हम करेंगे तो 1 7 दूना 34 मतलब कितना होगा 8 होगा, 4 दूना 8 किलोमीटर पर आवर्स। मतलब x प्लस वाई का वैल्यू कितना 8 किलोमीटर पर आवर्स। अगर हमको यहाँ से क्या बोल रहा है, अब आ जाओ 3 घंटे 10 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा मतलब x माइनस वाई, इसका दिया हुआ समय कितना, ये बोल रहा है कि 19 किलोमीटर जाता है, कितना 19 किलोमीटर, और समय कितना था 3 घंटा 10 मिनट। तो 3 घंटा प्लस 10 मिनट को भी घंटा में बदल लो, 1/6 मतलब छोतिया 18, 1 19, 19 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 19 से 19 कैंसिल, क्या हो जाएगा ऊपर ही चला जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या निकालना है, देखो ये बोल रहा है वर्तमान में नदी प्रवाह की गति, नदी प्रवाह की गति मतलब धारा, y का वैल्यू हम बताए थे। यहाँ से अगर x निकालना हो, जब भी ये दोनों दिया रहेगा x निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। अगर हमको y निकालना हो तो क्या करोगे, दोनों का अंतर लेंगे, तो 8 - 6 बटे 2 कितना होगा 2/2 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन नंबर सी। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी, कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 5। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब भी शांत जल बोलेगा मतलब x का वैल्यू कितना है 28/3 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। आप देखो क्या बोल रहा है, वह धारा की विपरीत दिशा में और बोल रहा धारा की समान दिशा में। यहाँ पे लिख लो एक विपरीत लिख लो, और यहाँ पे लिख लो समान दिशा में, क्या लिख लो दिशा में। अब देखो यहाँ से विपरीत में क्या होता है, चाल बोलेंगे घटता है x माइनस वाई, और दिशा में कितना x प्लस वाई, यही का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा समझना, अगर दूरी समान रहे, अगर दूरी कांस्टेंट रहे, समान रहे, तो चाल का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा चाल होता है। ये चीज याद रखना। यहां से देखो हम रेशियो निकालते हैं, क्या बोल रहा है धारा की दिशा में, समझना यहाँ से धारा की विपरीत दिशा में, तो x माइनस वाई विपरीत दिशा में, धारा की समान दिशा में, समान मतलब x प्लस वाई का कितना है 3 गुना है, क्या बोल रहा है 3 गुना समय लेता है। तो यहाँ से रेशियो निकाल लो,
x माइनस वाई, और यहाँ पर क्या कर लोगे इधर x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 3/1। तो मतलब x माइनस वाई का रेशियो कितना 3, और यहाँ से x प्लस वाई इसका रेशियो कितना 1। ये मेरा टाइम का रेशियो हुआ। किसका रेशियो? समय बोल रहा है तो ये टाइम का रेशियो हुआ। तो थोड़ा सा पहले क्या बोले थे, अगर दूरी मेरा क्या है समान है तो समय का उल्टा क्या होता है चाल होता है, और चाल का उल्टा समय। अगर चाल दिया रहेगा तो यहाँ पर हम समय निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से हम स्पीड निकालेंगे, चाल निकालेंगे तो इसका उल्टा 1 रेशियो ये 3 होगा। अब देखो यहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू 1 स्पीड यही ना है, और x प्लस वाई का वैल्यू 3। तो अगर हमको x और y का रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, हम बताए थे कि जब भी x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया रहे तो x का निकालेंगे दोनों को जोड़ से 2 से डिवाइड, अगर हमको y निकालना है तो दोनों के अंतर से 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से हमको x और y का रेशियो चाहिए, तो x कितना होगा तो दोनों बोलेंगे दोनों को जोड़ दीजिए सर, तो 3 1 4, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, और यहाँ दोनों का अंतर मतलब कितना 2, 3 में 1 गया 2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना 1। अब देखो यहाँ से मेरा क्या शांत जल में नाव की चाल 2 और धारा का चाल कितना 1 रेशियो में। एक्चुअल में शांत जल में नाव की चाल 28/3 दिया, मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ x का वैल्यू कितना दिया हुआ 28/3 दिया हुआ है। तो हमको निकालना है धारा का वेग निकालना, मतलब y का वैल्यू ना, धारा का चाल y का वैल्यू। देखो ये किससे मल्टीप्लाई, तो बोलेंगे ये 14/3 का मल्टीपल, तो इसको भी कर दो 14/3, क्या हो जाएगा ये 1 का मल्टीप्लाई 14/3, यही किलोमीटर पर आवर्स मेरा क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखो इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर को। देखो क्वेश्चन क्या है कि शांत जल में एक 6 नंबर कहाँ है, हाँ अब देखो हम 6 नंबर बताएंगे। 6 नंबर है, बोल रहा है एक नाविक धारा के विपरीत 18 किलो। देखो यहाँ धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई, ये कितना दिया हुआ है 24 किलोमीटर, और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी कितना हर बार 6 घंटा ही समय लेता है। तो देखो जब वो धारा के विपरीत जाता है मतलब x माइनस वाई 24 किलोमीटर जाता है, समय कितना 6 घंटा, 6 से डिवाइड करते हैं कितना होगा 4 किलोमीटर पर आवर्स। अगर हम बोलेंगे समान दिशा में जा रहा है, दिशा में धारा की दिशा में जा रहा है तो वो 36 किलोमीटर जाता है, समय सेम ही है 6 घंटा, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर्स। अगर हम यहाँ से निकालने क्या बोल रहा है, यहाँ से धारा की चाल मतलब y निकालने बोल रहा है। y निकालने के लिए क्या बोले दोनों का अंतर, लेकिन अंतर क्या लेंगे ये दोनों कितना 6 में 4 गया 2 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ 6 माइनस 4/2 मतलब कितना 1 किलोमीटर पर आवर्स। कुछ है ही नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर इसका सी कर दीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखो। 7 नंबर देखो क्या बोल रहा है। 7 नंबर कहाँ चला गया 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है सेवन नंबर है एक नाव को धारा की दिशा में क्या बोल रहा है, धारा की दिशा मतलब x प्लस चाल दिया हुआ x प्लस वाई हो जाएगा और चाल बराबर दूरी बटे समय। तो मेरा दूरी कितना है 16 किलोमीटर 16, और क्या बोल रहा है तय करने में 2 घंटा समय लेता है। 2 घंटा मतलब इसको डिवाइड करेंगे 8 किलोमीटर पर आवर्स, क्योंकि ये मेरा चाल है x प्लस वाई समान धारा की दिशा में जा रहा है। और बोला धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी कितना है वही मतलब 16 ही है, मतलब विपरीत दिशा में x माइनस वाई चाल है यही, और ये दूरी सेम है। ये कितना जा रहा है, ये बोला 4 घंटा में जा रहा है। 4 मतलब 4 किलोमीटर पर आवर्स। अब हमको क्या निकालना है, बोल रहा है धारा की चाल मतलब y निकालना है। y क्या बोले दोनों का अंतर लेना है, कितना 4 होगा अंतर बटे 2 करोगे कितना होगा 2 किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन नंबर कितना, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो,
8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। एक नाव जिसकी शांत जल में चाल कितना, शांत जल जैसे आ गया मतलब x का वैल्यू दिया हुआ 15, जो दिया हुआ इसको पहले लिख लो। उसके बाद क्या बोल रहा है, 4.5 घंटे में धारा की दिशा में, 4.5 घंटा धारा की दिशा मतलब जैसे दिशा बोलेगा चल क्या हुआ x + y मतलब 30 किलोमीटर। ये कितना 4.5 मतलब ये कितना 30 किलोमीटर मतलब दूरी दिया हुआ है, कितना समय तो d/t होता है 4.5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहा है, और धारा के विपरीत दिशा में वो वापस आती है। अब देखो यहाँ से यही बोल रहा है, और धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है तो धारा की चाल क्या होगा। अब देखो यहाँ से x + y दिया हुआ है, विपरीत दिशा में जा रहा है, तो क्या बोल रहा है धारा की चाल क्या होगा। तो टोटल यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है, समझना क्वेश्चन, ये बोल रहा है एक नाव जिसकी शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर है, ये बात ठीक है, x का वैल्यू दिया है। और 4.5 घंटा में क्या बोल रहा है कि धारा की दिशा में कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में भी आ रहा है कितना, वापस भी आ रहा है यही 4.5 घंटा। देखो यहाँ से यहाँ इसको ऐसे बनाएंगे, देखो यहाँ से कितना टोटल है 30 घंटा है, कितना है 30। हम जानते हैं T होता है D/S होता है, और मेरा S मेरा क्या है बोल रहा है कौन सा, ये बोला धारा की दिशा में, तो मतलब x + y। अब प्लस करेंगे यहाँ से दो को एक तो जाने में लगा, फिर वापस आने में वही 30 समान दूरी तय करेगा, तो वापस आने में चाल क्या होगा घटेगा, तो x - y होगा। दोनों यही दोनों टोटल, एक तो ये समय लगेगा और ये एक समय लगेगा, टोटल कितना 4.5 घंटा लग रहा है, कितना 4.5 घंटा लग रहा है। कुछ भी मत करो, इसको वैल्यू पुटिंग से बनाओ, क्या बनाओ वैल्यू पुटिंग से। हमको x का वैल्यू दिया हुआ है कितना 15 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x का वैल्यू 15 दिया हुआ है, और y का वैल्यू कहाँ से लेंगे बाय ऑप्शन से। इसको जब भी बनाओ बाय ऑप्शन से बनाओ। a नंबर क्या दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर्स, बी नंबर क्या दिया हुआ है तो बोलेंगे बी नंबर दिया हुआ है मेरा 5 किलोमीटर पर आवर्स, सी नंबर देखो मेरा दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर्स, और डी नंबर दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखो यहाँ से अगर यहाँ पर 4 रखते हैं, अगर यहाँ पे 4 रखोगे 19 हो जाएगा, तो 19 कटेगा। यहाँ पे देखो क्या है 4.5 है, लेकिन 19 से ये अच्छा से नहीं कट रहा है। अगर हम लेते हैं सी नंबर लेते हैं 10 लेते हैं, देखो ये लेने का भी एक तरीका होता है। अगर हम 10 लेते हैं यहाँ पर कितना होगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पे 10 लीजिए, तो यहाँ पर -10 कीजिए। अगर ये 10 लेते हैं तो कितना होगा 25 होगा, कितना होगा 25, और 30 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो 6 बार में और ये 5 बार में कितना 1.2 आएगा, क्या होगा 1.2 आएगा। और इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो क्या ये होगा, बोलेंगे सर ये भी नहीं, 1.2 आ गया तो यहाँ पर कितना 5 है, ये तो पूरा डिवाइड होबे करेगा, तो ऐसे नहीं होगा। अब हम बी चेक करते हैं, ये वाला 5 रख कर चेक करते हैं। अगर यहाँ पर हम 5 रखते हैं तो यहाँ पर भी हमको 5 रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से 5 रखें तो ये पार्ट क्या हो गया 20 हो गया। जो 0.5 दे वही दिमाग में लगाना है कि जो 0.5 दे एगो तो पूरा कटबे करेगा, जो 0.5 दे वही मेरा आंसर। देखो यहाँ पर 0.5 दे रहा है, ये देखो क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे 30 होगा इसका, और ये 30 और 15 और 5 कितना होगा 20 होगा, ये कटेगा कितना 1.5 होगा, और इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 10 होगा, मतलब ये 3 दे रहा है, और 3 जोड़ देंगे तो कितना 4.5 दे रहा है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी नंबर ये मिल रहा है, ठीक है। तो इसको वैल्यू पुटिंग से आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर, 18 नंबर देखो, सॉरी 18 बोल रहे हैं, अभी 18 कहाँ से, अब देखो 18 हो गया, सॉरी 8 हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। एक नाव की शांत जल में गति कितना है, वही क्वेश्चन है ना, x इक्वल टू कितना 20 किलोमीटर पर आवर्स है, x का वैल्यू दी। यदि धारा की विपरीत में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में, धारा के विपरीत मतलब x - y, धारा के विपरीत कितना
x माइनस वाई कितना, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। ये 20 दिया हुआ है और बटे कितना कर लोगे, ये दिया हुआ 4 घंटे में, टोटल कितना होगा 5 किलोमीटर पर आवर्स। अब निकालना क्या है, ले क्या निकालने बोल रहा है, धारा की गति, धारा मतलब y। अब देखो यहाँ से x का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा कितना 15 किलोमीटर, तो 20 में 5 गया 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर, तो अब बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, दम ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है, किसी नाव की चाल शांत जल में, शांत जल जैसे बोलेगा हम x ले लेंगे, x 12 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। यदि नाव जल की धारा के विपरीत, विपरीत मतलब जैसे बोलेगा x माइनस वाई बोलेगा, और 38 दूरी बटे समय, तो दूरी 38 दिया हुआ, समय कितना 4 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आएगा, ये कितना 19 आएगा। 19 मतलब कितना, तो बोलेंगे 19 मतलब 9.5 किलोमीटर पर आवर्स। हमको क्या निकालने बोल रहा है, निकालने बोल रहा है धारा की चाल, मतलब वाई निकालने बोल रहा है। वाई मतलब ये दोनों का अंतर, ये ना यहाँ पे 15 रखो, 12 रखो, और यहाँ से कितना 9.5 माइनस करना पड़ेगा, कितना होगा 2.5 किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या करना है बाबू, कुछ भी नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 11 नंबर, ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल कितना 15 मिनट। देखो यहाँ देखो, मान के चलो ये मेरा यहाँ तक जाना है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे ये मेरा टोटल दूरी कितना है, डी है, टोटल दूरी डी है। अब क्या बोल रहा है, शांत जल में, शांत जल मतलब समझो हमको तालाब में जा रहे हैं, ठीक है। शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने और वहां से फिर वापस आने में कुल कितना 15 घंटा लग रहा है। मतलब जा रहे हैं डी, फिर जा रहे हैं तो उसके साथ कितना, सिर्फ शांत जल में मतलब जो मेरा बोथ का नाव का चाल होगा, वही नाव का चाल हम x ले लेते हैं। शांत जल में तो यही नहीं बोलते हैं x, फिर उधर से वापस आते हैं, धारा तो इसमें है नहीं, करंट नहीं है, डी, फिर उधर से वापस आते हैं भी, तो कितना x टोटल कितना 15 घंटा लगता है। कितना लग रहा है टोटल, ये भी समय 15 घंटा। अब देखो ये 2d बटे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, मतलब 15। अब इसको फर्स्ट कर लो, ठीक है। यहाँ से देखो, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, उसी यात्रा के लिए धारा में, अब क्या है, अब वो कहाँ चला गया, पहले तालाब में शांत जल में चला, अब कहाँ, अब नदी में गिर चुका है। तो बोल रहा है उसके साथ नदी में जैसे जाएगा तो क्या उसमें करंट भी है ना, स्ट्रीम है, उसमें धारा है। तो क्या बोलेंगे कि उसी यात्रा कितना है, उतना ही है, यही डी है। तो यहाँ से डी जा रहा है, यहाँ से डी जाएगा, तो ये बोल रहा है उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने से 16 घंटा की आवश्यकता, 16 घंटा की आवश्यकता होती है। पहले जाएगा, तो जाएगा तो मतलब धारा के साथ, मतलब x प्लस वाई, फिर वापस आएगा तो क्या धारा के विपरीत से ना आएगा, तो कितना x माइनस वाई, इसको लगता है 16 घंटा। अब कुछ भी मत करो, क्या करो, और देखो नीचे क्या दिया हुआ है, नाव और धारा की गति के बीच, मतलब नाव की चाल शांत जल में और धारा की गति, मतलब x माइनस वाई, ये दोनों का अंतर दिया हुआ है। मतलब x माइनस वाई मतलब कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। इसको जब भी बनाओ तो बाय ऑप्शन से बनाओ। क्या बनाओ, बाय ऑप्शन। देखो ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पर बगल में लिख लेते हैं ऑप्शन नंबर भी। ए नंबर ऑप्शन क्या है, बोलेंगे ए नंबर है 10 किलोमीटर पर आवर्स। बी नंबर ऑप्शन कितना है, तो बोलेंगे 6 किलोमीटर पर आवर्स। सी नंबर ऑप्शन कितना है, तो बोलेंगे 4 किलोमीटर पर आवर्स। और डी नंबर ऑप्शन कितना है, बोलेंगे 5 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखो यहाँ से अगर हम ये कितना x माइनस वाई कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब देखो जब भी ये माइनस है, समझना यहाँ से x को y में घटाएंगे,
तो x क्या होगा, पॉजिटिव मतलब बड़ा होगा। यहाँ से ध्यान देना है, तो ये x बड़ा होगा किससे, y से। तो x का वैल्यू क्या लेंगे, बड़ा लेंगे, छोटा नहीं लेंगे। अगर हमको यहाँ पे टोटल कितना x माइनस वाई 15 है। अगर हम यहाँ पे निकालने क्या बोला है, नदी के प्रवाह की गति, मतलब क्या, y निकालने बोला, मतलब ये ऑप्शन किसका है, y का वैल्यू है ना। अगर हमको यहाँ से y 10 हो गया तो x मतलब कितना लेना पड़ेगा, x कितना लेना पड़ेगा, 25 लेना पड़ेगा, तब ना यहाँ से 10 होगा। यहाँ पे 25 लेंगे और माइनस 10 करेंगे तब ही 15 पूरेगा ना। तो यहाँ से हम यहाँ पर हम ये x ले लिया, इसको मिटा देंगे किलोमीटर प्रति घंटा ये सब। अगर ये देखो y है तो यहाँ से हम x लेंगे, तो ये अगर हम ये कितना ले लिए, यहाँ से ये 10 है तो ये ले लेंगे कितना, 25 लेना पड़ेगा हमको, तब दोनों का अंतर इतना होगा। ये 6 है तो 6 लेना पड़ेगा, अंतर कब होगा, 21, तो यहाँ पर हमको 21 लेना पड़ेगा, तब 21 में 6 गया 15 होगा ना। अगर यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये 15 पुराने के लिए ये 19 लेना पड़ेगा, तब ना पे x लेंगे, 19 में 4 गया 15 होगा। और यहाँ पर 5 है तो हमको ये 15 लेना पड़ेगा, सॉरी ये 20 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 20 लेना पड़ेगा। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ से आ गया है। अब ऑप्शन ढूंढना है कौन सा होगा। देखो एक तो ये, पहले इस पर चेक करो, हमको उतना जाना नहीं है, इस पर चेक करेंगे। हम x का वैल्यू निकाल चुके हैं। अगर हम ये जो d है हमको 15 आना चाहिए, क्या करो, d को हमको 15 के मल्टीपल में मान लो। हम बोल देते हैं सर कि d हम मान लिए 150 मान लिए, क्या ले लिए, 15 के मल्टीपल में 100, ज़्यादातर 150 ले लिए। अब देखो हमको 150 यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये कितना होगा, 300 होगा, 2 मल्टीप्लाई d 300 होगा ना। अब देखो यहाँ से किससे डिवाइड करेंगे जो कि 15 होगा, यही होगा, यहाँ से किससे डिवाइड करेंगे जो कि 15 होगा। अब देखो ये 25 से डिवाइड करेंगे तो 15 देगा, तो सर नहीं देगा। 15 से डिवाइड 25 से डिवाइड करो तो 15 नहीं देगा। तो 25 से 1 25, 25 से डिवाइड करते हैं, 25 से 25 कितना बचेगा, 5, 25 दूना 50 होगा ना। ये कितना 12 दे रहा है, कितना दे रहा है 12, नहीं होगा, हमको 15 पुराना है। यहाँ से देखो फिर 21 तो संभावना ही नहीं, कटवे नहीं करेगा, 19 कटवे नहीं करेगा। 20 करके देखो तो बोलेंगे सर यहाँ 20 और ये दे रहा है कितना 15, इसका मतलब 20 वाला मतलब आंसर कौन सा, डी नंबर। बोलेगा सर इसको भी चेक कर दीजिए, इसको जो नहीं पूरा तो कर देते भाई। हम डी कितना माने हैं, बोले हैं डी कितना 150 लिए हैं, और x प्लस वाई दोनों मतलब जोटेगा यहाँ पर 25 होगा। डी कितना 150 लिए हैं, और ये x माइनस वाई मतलब ये दोनों का अंतर कितना 15 लेंगे। अब देखो यहाँ से 16 पूरना चाहिए ये, तो ये वाला पार्ट देखो कितना है, तो बोलेंगे इसको डिवाइड अभी तो किए 25 से डिवाइड किए थे, कितना दे रहा था सर, ये दे रहा था 25 नहीं 25 6 बार में दे रहा था, ये कितना दे रहा था 25 6 का 150, और ये पार्ट कितना दे रहा है 10 बार में, तो 6 और 10 कितना दे रहा है 16 दे रहा है। क्या पूर रहा है, बोलेंगे सर पूर है। देखो मेन है डी मानना, तो डी हम 10 के मल्टीपल 15 के मल्टीपल में कुछ भी मान सकते हैं। हाँ, तो 15 के मल्टीपल में 150 मान लिए, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी। अगर इससे भी नहीं समझे तो एक मेथड और है, डायरेक्ट दूसरा मेथड देखो ट्रिक। ऐसे ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, अगर ये वैल्यू पुटिंग करके बनाओगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट मतलब इसी को बनाते हैं ट्रिक से, और एक मेथड है, ट्रिक क्या मेथड है, ट्रिक्स ही समझो, थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो ये समझ जाओगे। देखो यहाँ ये हम दूसरा मेथड से समझाएं तो देखो दूसरा मेथड कैसे बनेगा। बोल रहा है कि शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य तक जाने में, देखो यहाँ से अगर मतलब जाने में और फिर वापस आने में, देखो ये स्थिर जल है, इसमें करंट नहीं है, धारा स्ट्रीम नहीं है, धारा नहीं है, तो जितना खाली नाव खेव रहा है, मतलब जितना से ये स्पीड से जाएगा उतना स्पीड से वापस आएगा, वापस भी आएगा उतना ही स्पीड से, क्या आएगा ना, वापस भी आएगा उतना स्पीड, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक मान के चलो डी है, कितना है डी है, तो जाएगा जितना से वापस उतना से आएगा, क्या होगा मल्टीपल होगा। यहाँ से देखो क्या करो, दूरी क्या, यहाँ पे चाल क्या होगा मल्टीपल होगा, तो क्या बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो विपरीत में जब जा रहा है तो एक बार जा रहा है कितना धारा के साथ, मतलब x, ये तो मतलब इसमें जब भी बनाओगे याद रखना है ट्रिक, मतलब
चाल क्या होता है, मल्टीपल होता है। अब देखो यहाँ से एक बार जा रहा है मतलब धारा के साथ, फिर क्या होगा, एक धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में ये भी दोनों क्या होगा, चाल मल्टीपल होगा। तो हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या बोल सकते हैं ना, जी हाँ बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ से दोनों का रेशियो ले लो, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ले लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब ये सिर्फ नाव जा रहा है उस समय कितना समय लग रहा है, तो बोलेंगे सर 15 घंटा। जब नाव के अपने गंतव्य स्थान पर जा रहा है फिर वहाँ से वापस भी आ रहा है तो ये टाइम कितना लग रहा है, 15 घंटा का समय लग रहा है। और ये कितना जा रहा है, जब प्रवाह के साथ यात्रा के लिए नदी के प्रवाह होने पर 16 घंटा की आवश्यकता होता है जाने में, तो ये मेरा 16 घंटा। अगर ये बोलने का दूरी क्या है, मेरा डिस्टेंस मेरा क्या है, सेम ही है, कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, समय के उल्टा चाल होता है। तो मतलब यहाँ से एस क्या निकाल लेंगे, 16 रेशियो कितना 15। अब ध्यान देना ये मतलब एक्स स्क्वायर के वैल्यू 16, एक्स माइनस वाई के स्क्वायर वैल्यू 15 है। यहाँ से हमको निकालना क्या है, अगर हमको यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो हम बोलेंगे सर यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 16 है। क्या यहाँ वाई नहीं निकलेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 15, एक्स स्क्वायर की जगह रख दो 15, यहाँ वाई स्क्वायर निकल जाएगा कितना, 1 निकल जाएगा। अब यहाँ से रेशियो एक्स और वाई का ले लो, ठीक है, समझा नहीं। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 15 है, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 16 है, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ एक्स निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 4 होगा और यहाँ पर 1 होगा। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि नाव और नीचे देखो नाव और नदी की गति के बीच का अंतर कितना है, मतलब x माइनस वाई, नाव हो गया और धारा की गति के बीच का अंतर 15 किलोमीटर पर आवर्स है। तो देखो यहाँ से दोनों, यहाँ का अंतर देखो x और y का अंतर कितना है, यहाँ से 3 है और इसका वैल्यू कितना 15 है, तो 1 का वैल्यू कितना 5 होगा। निकालना क्या है, तो बोल रहा है निकालना नदी के प्रवाह की गति निकालना है। गति मतलब 1 का वैल्यू, मतलब 1 का वैल्यू कितना होगा 5। यही मेरा आंसर ऑप्शन नंबर हम डी बोल सकते हैं। तो एक ये भी मेथड है, ध्यान में रखना है, 3-4 बार बनाओगे समझ में आ जाएगा। कि सिर्फ इतना याद रखना है, इसमें चाल, ये ट्रिक में क्या है, चाल को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, चाल का मल्टीप्लाई करना है और इसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक खेवैया को धारा के प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई, और ये क्या बोल रहा है x माइनस वाई 100 किलोमीटर, कितना 100 किलोमीटर 16 घंटा, 16 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना बार में घटेगा, तो ये 25 बटे कितना हो जाएगा 4, 25 बटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। किलोमीटर इसको लिख लो, किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, जबकि उसे उसी दूरी को धारा के अनुकूल, अब देखो यहाँ प्रतिकूल मतलब माइनस बताए थे और अनुकूल मतलब x प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा 100 किलो, समय दूरी क्या है सेम है, और घंटा मतलब कितना है 10 घंटा में, केवल 10 घंटा में धारा की चाल मतलब y निकालना चाहिए, कितना होगा 10 किलोमीटर पर आवर्स होगा, क्या होगा ना। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, y निकालना है, निकालने क्या बोल रहा है, धारा की चाल, धारा मतलब y। अब इसको कर दो, क्या कर लो, इसको भाग दे दो कितना से, तो बोलेंगे कि 4 चौक 4 छक्का 24, ये ना हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट कितना होगा 25 हो जाएगा, इतना किलोमीटर पर आवर्स कर लोगे। अब ये दोनों को क्या कर लो, y निकालना है तो ये दोनों का अंतर करोगे, अंतर मतलब कितना होगा 3.75, अब बटे कितना कर लोगे 2 कर लोगे, तो कितना हो जाएगा, इसको भाग दोगे तो यहाँ से 1 टाइम्स में, फिर पॉइंट आएगा, फिर कितना 17 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 दूना 16 होगा, फिर कितना 15 7 होगा, फिर कितना 5 बार में, यही किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन नंबर देखो कितना है 12 का ऑप्शन नंबर बी में है, ये बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13, ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति कितना है, ठहरे हुए पानी मतलब शांत, मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो बोलेंगे 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। यह नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर
क्या बोल रहा है, नीचे की ओर और बहाव में यात्रा करती है और फिर वापस उल्टी दिशा में, देखो नीचे की ओर उल्टी दिशा में यात्रा करके आने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। इस यात्रा में कुल कितना 40 घंटा, ऐसा क्वेश्चन हम बताएं। हम क्या बोलें, 2 टल पे ले जा रहा है, मतलब कितना, मान के चलो ये मेरा डिस्टेंस है कितना 364 किलोमीटर, कितना है 364 किलोमीटर। पहले जा रहा है फिर वापस आ रहा है, नीचे की ओर जा रहा है मतलब धारा के साथ, मतलब क्या है 364 अब बटे कितना धारा के साथ, मतलब x प्लस वाई। फिर देखो ये मेरा एक समय तो ये हो गया, फिर दूसरा समय 364 किलोमीटर प्रति घंटा, 364 किलोमीटर जा रहा है विपरीत, तो विपरीत आएगा तो क्या होगा x माइनस वाई। ये भी मतलब क्या होगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल मतलब समय, समय कितना लग रहा है, तो बोलेंगे समय सर 40 घंटा लग रहा है, 40 घंटा लग रहा है। यहाँ से x का वैल्यू ये दिया हुआ है 20, ये कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो y का वैल्यू क्या होगा, तो मतलब जब भी इसको निकालेंगे प्रोसेस से नहीं निकालेंगे, इसको बाय ऑप्शन से करेंगे। बाय ऑप्शन देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, बाय ऑप्शन यहाँ पर लिख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर्स, बी नंबर कितना दिया हुआ है, बोलेंगे 8 दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर्स, सी नंबर कितना दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर्स, और डी नंबर कितना दिया है तो बोलेंगे 6 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखो यहाँ से चेक करते हैं, अगर ये चेक करेंगे हमको 40 परफेक्ट नंबर में भाई, मतलब पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे देखो 20 दिया हुआ है और यहाँ पे 10 जोड़ेंगे 30 होगा, और 30 ये क्या लास्ट में 0 होगा तब ये नहीं कटेगा जी, 30 तो कटबे नहीं करेगा, पहले खत्म। यहाँ से 8 होगा, 8 मतलब 28, क्या 28 कटेगा, तो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ से, और यहाँ से भी कितना 28, यहाँ से पहले 28 कटाओ, 364 को कटाएंगे 28 टाइम में, तो एक बार में कितना 28 होगा, फिर कितना होगा यहाँ से इसको पहचान लेंगे तो कितना 8 होगा, यहाँ से 4, क्या 28 बार में कट रहा है, तो बोलेंगे सर पूरा पूरा नहीं कट रहा है, पूरा पूरा कटेगा तभी होगा। अब देखो यहाँ से 4 करेंगे तो 24 होगा, 24 से का 24, बाकी कितना 6 6 12 मतलब 124, ये भी नहीं कट रहा है। ऑप्शन डी चेक करो, 364 अब बटे कितना 20 6 26 होगा ना, 20 6 26 होगा। इसको कटाओ, 26 बार में कटाएंगे तो 26 से का 26, 4 बचेगा, 26 से का 26 सॉरी 10 बचेगा, 10 मतलब कितना 4 मतलब 104, अब 26 को 104 करेंगे कितना टाइम्स में, तो बोलेंगे सर 4 टाइम्स में 40 हो जाएगा ना, 26 चौका 104, ठीक है। अब देखो प्लस करेंगे, इसमें कितना 364 है, इसमें क्या करेंगे 20 में कितना गया 6 करेंगे, ये सब नहीं होगा, हम अभी चेक कर चुके हैं, तो मतलब कितना 14 होगा, 14 चौथिया 42 नहीं कटेगा, इसको कटाओ, इसको कटाएंगे 14 बार में 14 दूना 28 होगा, ठीक है। बाकी कितना बचेगा, तो बोलेंगे 8 बचेगा, और यहाँ से इसको कटा दो 14 6 बार में 84 होगा ना, 14 बचे 70 7 84 6 बार में, और उसको जोड़ो, देखो 14 और 26 कितना 40 पूरा दिया, नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। जो पूरा पूरा कटेगा वही होगा, जो नहीं कटेगा उसको बीच में ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 14 नंबर क्या होगा, 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन, चौदह नंबर क्वेश्चन देखो क्या है बाबू, इजी है। एक व्यक्ति हर बार 5 घंटा में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर, हर बार मतलब क्या जाता भी है और वापस भी आता है, 5 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से धारा का पहले क्या विपरीत, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर जाता है कितना 5 घंटा से, तो इसका करोगे कितना होगा, मतलब पहले पॉइंट आएगा फिर 8 टाइम इसमें इतना किलोमीटर पर आवर्स होगा। फिर देखो बाबू क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में मतलब x माइनस वाई, धारा की दिशा मतलब कितना 16 किलोमीटर, कितना वही समय से, मतलब कितना 5 दिया 15, और कितना हो जाएगा 1 बजेगा 5 दूना 10 होगा, इतना किलोमीटर पर आवर्स। अब देखो यहाँ से क्या निकालने बोला, धारा की गति मतलब y का वैल्यू,
क्या निकालने बोल रहा है? y का वैल्यू। y का वैल्यू मतलब ये दोनों का अंतर, मतलब 3.2 अब माइनस 0.8 करोगे, अब भागा किससे? 2 से दोगे। तो यहाँ से देखो 12 में कितना 4 8 गया 4 होगा, और यहाँ पर कितना बचेगा? तो बोलेगे सर यहाँ पर बच गया मेरा 2, अब बटे 2 से भाग दोगे तो 1.2 किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। किस में है ये? सी में है। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखो 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल गति से तैरने पर यह पता जाता है। देखो स्थिर बोल रहा है, मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। अब आगे पढ़ो कि उसे धारा की दिशा में वह एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगा समय का आधा। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, अगर दूरी समय हो गया और दुगुना हो गया, दूरी मेरा कांस्टेंट, दोनों बराबर है, रेशियो मेथड से निकालेंगे। यहाँ से एक तो लिख देंगे यहाँ से दिशा में, और दूसरा क्या लिख देंगे? विपरीत। क्या लिख देंगे? विपरीत, जिसको अभी तुरंत बताएं ऐसा क्वेश्चन। यहाँ से दिशा मतलब x प्लस वाई, और यहाँ कितना x माइनस वाई, यही का रेशियो निकलेगा, इसी का रेशियो निकलेगा। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या? धारा एकदम बगल में हम रेशियो निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। ये बोल रहा है कि धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में, धारा की दिशा मतलब x प्लस वाई, और ये क्या बोल रहा है? धारा के विरुद्ध दिशा मतलब x माइनस वाई, और ये क्या दूरी तय करने में समय का आधा लगता है। कितना? समय का आधा। यहाँ पर क्या कर दिए? आधा कर दिए। अब देखो x प्लस वाई, और ये कितना होगा? x माइनस वाई, इसको इस साइड कर दें तो क्या हो जाएगा? 1/2। तो हम बोल रहे हैं मेरा क्या हो गया? टाइम का रेशियो निकला, तो 1 यहाँ पर ये आ गया, और ये कितना निकल गया? ये 2 निकल गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो? टाइम। अगर डिस्टेंस समान हो तो टाइम का उल्टा क्या होगा? टाइम का उल्टा स्पीड होता है, स्पीड का उल्टा टाइम होता है। तो ये क्या कर लेंगे? 2 रेशियो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये जो 2 है, स्पीड मेरा कितना? x प्लस वाई, यहाँ स्पीड कितना? 2 है। यहाँ स्पीड विपरीत में x माइनस वाई, यहाँ रेशियो में कितना है? 1 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, पहले x और y का वैल्यू निकालने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ x का वैल्यू मेरा दिया हुआ है। अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या करेंगे? x प्लस वाई 2, ऐसे समझो ना, x प्लस वाई 2 दिया हुआ है और x माइनस वाई 2 दिया हुआ है, तो क्या करोगे? दोनों का पहले x निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3/2 होगा। अगर हमको y निकालना है, दोनों का अंतर मतलब 2 में 1 गया, 1 बटे कितना? 2, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब 3:1 होगा। अब देखो ये x है, x का रेशियो में अंतर कितना बोल रहा है? रेशियो में वैल्यू 3 है और y का कितना? 1 है। रेशियो में x का वैल्यू 3 है, एक्चुअल में कितना है? 9 है। इसको मल्टीप्लाई 3 से कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई कितना? 3 से, तो ये कितना हो जाएगा? 3 होगा। यही 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यही मतलब y को निकालने बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कुछ भी नहीं, थोड़ा सा बगल में ऐसा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखो 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? ये देखो, धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 12 घंटा समय तक। धारा के विपरीत बोल रहा है, विपरीत मतलब x माइनस वाई, और ये 75, ये मेरा चाल हुआ, दूरी बटा समय 75, समय कितना है? 12। कितना है? 12। ये 3 से कटता है, इसको कटा लो। कितना 3 से? तो बोलेंगे 3 से कटेगा, 3 चौका 12, तो ये 25 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इसको भाग दे दो 25/4, तो 6 पॉइंट कितना बचेगा यहाँ से? 6.25 होगा किलोमीटर पर आवर्स। अब आगे पढ़ो, जबकि धारा की दिशा में उतनी दूरी, कितनी? जितना 75 है वही, धारा की दिशा में x प्लस वाई यही 75 है, और इसको समय कितना लग रहा है?
5 लग रहा है, इतना घंटा, 7.5 घंटा। इसको यहाँ हटाओगे, यहाँ पर कितना 0 दोगे, इसको भाग दोगे तो कितना 10 आएगा, 10 किलोमीटर पर आवर्स होगा। अब क्या बोला, धारा की गति, धारा की गति मतलब y, अगर हम x माइनस वाई ये दिया हुआ, x प्लस वाई ये दिया हुआ है, और y निकालना दोनों का अंतर, तो बोलेंगे सर दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इसको घटाओगे तो 3.75, यही अंतर होगा। अब बटे कितना कर दोगे, 2 कर दोगे, ये तो ईजी है, एक बार में आएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पर कितना 1 17 आएगा, तो यहाँ पर कितना 8 बार में 16, फिर ये कितना आएगा 15 आएगा, 15 मतलब 7 होगा, फिर कितना होगा 5 होगा, तो 1.875। ऑप्शन नंबर देखो डी में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं है, जितना सा बताएं 5 मिनट का कॉन्सेप्ट दिया उसको सिर्फ ध्यान में रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, कुछ हमको मिस्टेक लग रहा है। क्या मिस्टेक लग रहा है, यहाँ विपरीत दिशा में दुगुना नहीं होगा, दिशा में दुगुना होगा। क्या होगा, दिशा में दुगुना होगा। क्वेश्चन ये थोड़ा सा मिस्टेक है, हम सुधार कर दिए हैं। क्या बोले, ये विपरीत दिशा का दुगुना नहीं होगा, ये किसका होगा, दिशा में जो जा रहा है उसका दुगुना होगा। यहाँ से देखो, रामू शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 9 से क्या बोल रहा है, गति से नाव चला सकता है। मतलब x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसे धारा की दिशा में, यहाँ पर रेशियो ले लेंगे दिशा, और यहाँ रेशियो ले लेंगे विपरीत ले लेंगे। अगर हम दिशा बोलते हैं तो x प्लस वाई, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, और x माइनस वाई, इसको ये दोनों का रेशियो ले लेंगे। रेशियो हम बगल में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में जाने का दोगुना, ये गलत है, दोगुना नहीं, धारा की दिशा में जाएगा तो दुगुना, उल्टा कर देना है। x प्लस वाई का ये लग रहा है 2 गुना, ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, x माइनस वाई होगा। अब देखो यहाँ से x प्लस वाई, और यहाँ पे कर लेंगे x माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा 1/2 होगा। मतलब ये जो निकला, थोड़ा सा बगल में रफ कर लेना है, ये टाइम का रेशियो निकलेगा। टाइम कितना, अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा, ये 2 होगा। यहाँ से स्पीड क्या होगा, स्पीड मतलब उल्टा होता है। अगर डिस्टेंस सेम रहे तो टाइम का उल्टा स्पीड, और स्पीड का उल्टा टाइम होता है। ये यहाँ पर ये 2 रख देंगे, उल्टा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करना है, यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू स्पीड कितना 2 दिया हुआ है, और x माइनस वाई का वैल्यू कितना 1 दिया हुआ। तो क्या यहाँ से हम x और y नहीं निकाल सकते, कैसे बोले थे x निकालने के लिए, जब x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया रहे, तो अगर x निकालना हो तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, y निकालना दोनों का अंदर से 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से हमको x और y का वैल्यू रेशियो निकाल लेंगे। x निकालना होगा, दोनों का जोड़ेंगे, क्या होगा 3/2 होगा, और हमको y निकालना, दोनों का अंतर 1 होगा, इसको डिवाइड 2 से 2 खत्म, 3:1 होगा। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर रेशियो में कितना, शांत जल में नाव की चाल x है, और धारा की चाल कितना है, y कितना है 1 है। रेशियो में एक्चुअल में x का वैल्यू 9 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 9 दिया हुआ है, और इसका वैल्यू क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, धारा की गति क्या होगा। धारा की गति मेरा क्या है 1 है, मतलब 3 का वैल्यू 9 दिया, तो किससे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 1 गुना 3 किलोमीटर पर आवर। से ही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक क्वेश्चन है, क्या करना है, वो विपरीत दिशा का दुगुना नहीं होगा, वो क्या होगा, दिशा में दुगुना होगा। नहीं तो क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहते हो तो इसको ये भी लिख सकते हो कि विपरीत दिशा का आधा, ऐसे भी करेंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा कि विपरीत दिशा का आधा हो रहा है, तब सही हो जाएगा। या तो ऐसे भी करो, दिशा में दुगुना करोगे तो ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है, मतलब नाव चला रहा है, मतलब x का वैल्यू ये कितना 4 किलोमीटर पर आवर्स है। अब क्या बोल रहा है, उसने यह पाया कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, विपरीत धारा की दिशा में जाने में लगने वाला समय का 2 गुना। देखो यहाँ पर विपरीत है, लिख लेंगे, विपरीत है, सेम क्वेश्चन ही है, और यहाँ पे दिशा लिख लेंगे,
ठीक है। अब देखो यहाँ से बाबू क्या करना है, यहाँ पर x माइनस वाई है और यहाँ क्या करना है x और प्लस वाई, इसका रेशियो निकलेगा। यहाँ से हम बगल में निकालेंगे, क्या बोल रहा है यहाँ से, धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई का 2 गुना है। क्या है, इसका 2 गुना है। तो उसने पाया कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की दिशा में का कितना है, 2 गुना है। अब देखो यहाँ से x माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ये टाइम का रेशियो निकला। टाइम का रेशियो कितना, ये 2 हो गया तो ये 1 हो गया। तो स्पीड का रेशियो क्या उल्टा होता है, जब भी डिस्टेंस सेम हो तो ये क्या होता है, टाइम का रेशियो उसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है स्पीड का रेशियो। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये x माइनस वाई का वैल्यू 1 x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से देखो अगर हमको x और y निकालना हो, क्योंकि यहाँ पर x का ही वैल्यू दिया हुआ है और हमको y निकालना ही है, तो देखो अगर हमको x निकालना हो तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ों को जोड़ेंगे 3/2 देगा। अगर हमको y का वैल्यू निकालना है जिसको घटाएंगे तो 1/2 देगा, तो घटाएंगे 3:1 होगा। अब x का वैल्यू देखो यहाँ पर कितना है, 4 है। कितना है, x का वैल्यू यहाँ पर 4 है। x का वैल्यू कितना है, 4 है। तो y का वैल्यू कितना है यहाँ से होगा, तो बोलेंगे सर इसको कर दीजिए, y का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 3 का वैल्यू 4, तो 1 का वैल्यू कितना, 4/3 कितना होगा, तो 4/3 1 कितना होगा, 1.33 ऐसे करके होगा। ऑप्शन नंबर देखो, वन 1.33 यही आंसर होगा, किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो बाबू, 19 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटा में, धारा की दिशा मतलब x प्लस वाई ये चाल होगा, और ये कितना 2 घंटे में 16 किलोमीटर, मतलब 2 घंटा में 16 किलोमीटर मतलब कितना 8 किलोमीटर पर आवर्स होगा। अब देखो यदि वह समान समय में, समय क्या है मेरा, समान है, वही समय है, धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी, देखो समझना, ये बोला समय और बोल रहा है क्या कि यदि वह समान समय में धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई, समय मेरा क्या है, समान ही है, पहले 2 अभी भी 2 है, लेकिन ये जो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, दूरी क्या होना चाहिए, आधी होना चाहिए। पहले कितना 16, तभी कितना होगा, इसका आधा 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर्स, करके कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर्स। तो मतलब यहाँ धारा की गति मतलब y, और y निकालेंगे दोनों का अंतर मतलब 2 बटे कितना 2 इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, कितना होगा, सॉरी यहाँ से गलती हो गया, क्या हो गया, दोनों का अंतर लेंगे कितना 8 माइनस 4 इक्वल टू कितना 2 होगा। यहाँ से कितना कर लोगे तो बोलेंगे सर यहाँ से 4/2 इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर्स होगा, 2 किलोमीटर पर आवर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 20, ऑप्शन नंबर इसका कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर होगा। क्या होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो 20 है, एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब x प्लस वाई, ये कितना है 35 किलोमीटर, 35 बटे कितना होगा ये 5। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं पता है, ये मेरा चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो 35 किलोमीटर है, ये पर समय 5 है, इसको क्या लिखेंगे 7 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखो ये क्या बोल रहा है, और 7 घंटे में वापस भी आता है, 7 घंटा में वापस मतलब विपरीत x माइनस वाई, और समय मेरा क्या है उतना ही है, मतलब दूरी मतलब कितना उतना, समय मेरा अलग है कितना 7, इस बार बोला है 7 घंटा में जब उतना ही दूरी लौटेगा मतलब 35 से लौटेगा, तो कितना हुआ यहाँ से 5 किलोमीटर पर आवर्स।
5 किलोमीटर पर आवर्स। शांत जल में नाव की चाल, मतलब x का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ से, तो x का वैल्यू दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 12/2 इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर्स। यही मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर। तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। तो प्यारे मेरे दोस्तों, आज क्वेश्चन हम 20 तक किए, कल इसको ख़त्म कर देंगे। 2 क्लास में हम बोट एंड स्ट्रीम ख़त्म करेंगे, ठीक है। आज के लिए अच्छा इतना ही होगा, और अगर क्लास अच्छा लगे तो मुझे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, आज के लिए इतना।